मां संस्कृताय। पहले दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पुराण प्रश्न पुनरावृत्ति का तीसरा भाग, जिसमें कि आज हम आपको बताने वाले हैं पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों को जो कि यूजीसी नेट के 2016 और 17 में पूछे गए हैं। दोस्तों उनको हम व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों इससे पूर्व पुराण प्रश्न पुनरावृत्ति के 2 भाग बन चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों उनमें भी हमने जो 2012 से लेकर के 2015 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पुराण से संबंधित पूछे गए थे उनको व्याख्या सहित और विवरण सहित प्रस्तुत किया है। दोस्तों तो चले दोस्तों, आज भी हम 2016 और 17 में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या आपके सामने रखेंगे। तो प्रस्तुत करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। आरंभ करते हैं दोस्तों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुराण विषय एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2016 और 2017 के प्रश्न है दोस्तों, जो कि 25 कोड और 73 कोड दोनों के प्रश्न यहाँ सम्मिलित है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। भागवत पुराणम अस्ति, यह प्रश्न आया है दोस्तों जुलाई 2016 में 73 कोड में। तो क्षेत्रीय पुराणम, उप पुराणम, महापुराणम अथवा इतिहास पुराण। भागवत पुराण है तो भागवत पुराण है दोस्तों, महापुराण है। जैसे कि महापुराणों की जो संख्या है वो हमने आपको बताई थी। जो पुराण है लगभग उन्हीं को महापुराणों की गणना में रखा गया है। दोस्तों मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते, ये हमने आपको बताया था दोस्तों, जो कि देवी भागवत में ये श्लोक पाया जाता है। तो पुराणों के संबंध में या भागवत के संबंध में हमने विस्तृत जानकारी दी है दोस्तों आपको पिछली वीडियो में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें दोस्तों। तो भागवत पुराण महापुराणों की गणना में आता है। दोस्तों दूसरे प्रश्न में चलते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च पुराणम पंचलक्षणम इत्यत्र प्रतिसर्गः इत्यस्य को अर्थः। पूरा जो श्लोक है दोस्तों ये है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो इसमें प्रतिसर्ग का क्या अर्थ है? जुलाई 2016 में 73 कोड में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है? उत्पत्ति है या विपत्ति है या प्रलय है या आलय है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है प्रलय, जो कि पहले भी पूछा गया था एक दो साल, जैसे 2013 या 14 में ये पूछा गया था। तो इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं या बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका अर्थ जो है प्रलय है, इसका हम जो आपको विस्तृत अभी जानकारी देंगे। तो आगे भी इससे संबंधित एक प्रश्न है दोस्तों, वही हम आपको इससे विस्तृत जानकारी देंगे। प्रतिसर्ग के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग पुराणों में हुआ है। तो चलिए चलते हैं अभी तीसरे प्रश्न में दोस्तों। इसका जो अर्थ था वो था प्रलय। तीसरा प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती कस्मिन् पुराणे विद्यते। जुलाई 2016 73 कोड का प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती किस पुराण में है? श्रीमद् भागवत पुराण में है या देवी भागवत पुराण में है या मार्कंडेय पुराण में है या वायु पुराण में? तो जो दुर्गा सप्तशती आती है दोस्तों वो मार्कंडेय पुराण में आती है। मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक है दोस्तों। इसमें दुर्गा सप्तशती कथा भी है, हरिश्चंद्र कथा भी है, अत्रि अनुसुईया कथा इत्यादि और कथाएं भी इसमें वर्णित है। तो हरिश्चंद्र कथा, अत्रि अनुसुईया कथा और दुर्गा सप्तशती कथा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया है दोस्तों। तो मार्कंडेय पुराण में ये आता है दोस्तों, दुर्गा सप्तशती कथा आती है। तो ये था तीसरे प्रश्न का आंसर दोस्तों। अब चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, पुराण विषय एतद असत्यम अस्ति। पुराणों के विषय में ये असत्य है। जुलाई 2016 73 कोड का ही प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि उस समय भी लगभग विषय से संबंधित 2 प्रश्न पत्र होते थे। तो पुराणेषु चतुर्विध सृष्टि विद्यायाः एव वर्णनम अस्ति या पुराणम पंचलक्षणम अस्ति। पुराणेषु सृष्टि विद्यायाः वैशद्येन वर्णनम अस्ति। भागवत पुराणे पुराणस्य 10 लक्षणानि वर्णितानि सन्ति। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि पुराणेषु चतुर्विध सृष्टि विद्यायाः एव वर्णनम अस्ति। तो ये आपका गलत है बिल्कुल, कि यदि हम देखें दोस्तों तो आगे आपको विस्तृत बताने वाला हूं। ये तीनों बिल्कुल सही है। पुराण पंचलक्षण होता है, सृष्टि विद्या का विशद रूप से वर्णन पुराणों में है, और भागवत पुराण में पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। ये हमने पहले भी चर्चा की थी दोस्तों।
तो ये पुराणेषु चतुर्भिः सृष्टि विद्यायाः वर्णनम अस्ति। इसका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि पुराणों में अगर हम चले, सृष्टि का मतलब यदि हम सर्ग समझे तो 9 प्रकार के सर्गों का वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत में 10 सर्गों का वर्णन है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण है, जो कि नोट करने लायक है दोस्तों। दूसरा हम आपको बता दें, अभी हम आपको सर्गों के बारे में बताएंगे। जो सृष्टि विद्या है वो 3 प्रकार से बताई गई है दोस्तों, वो भी हम इसी में आपको बताएंगे। सर्ग का मतलब सृष्टि होता है, लेकिन यहाँ सृष्टि विद्या पूछा गया तो विद्या भी बताएंगे और सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये जो सर्ग है ये मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित होते हैं। पहले प्राकृत सर्ग, जिसको अबुद्धिपूर्वक सृष्टि कहा गया है। दूसरा वैकृत सर्ग, जिसको बुद्धिपूर्वक सृष्टि कहा गया है। तीसरा वैकृत और प्राकृत सर्ग या प्राकृत वैकृत, इसको ये मिलाकर के जो है 9 होते हैं सर दोस्तों। जैसे कि यहाँ कहा गया श्लोक में, प्राकृताश्च त्रये पूर्वे सर्गास्ते बुद्धिपूर्व कहा बुद्धिपूर्वम प्रवर्तन्ते मुख्यादः पंच वैकृताः। तो शिव पुराण में ऐसा कहा गया है दोस्तों। तो ये प्राकृत 3 होते हैं और जो वैकृत होते हैं वो 5 होते हैं, और एक जो होता है वो होता है प्राकृत और वैकृत, मिलाकर के ये 9 जो है 9 सर्ग पुराणों में वर्णित है दोस्तों। दूसरा यदि विद्या की बात करें कि तो एतद अतिरिक्तम त्रिविध सृष्टि अपि पुराणेषु वर्णिता अस्ति। तो 3 प्रकार की सृष्टि का भी जो है वर्णन पुराणों में किया गया है। ब्राह्मी सृष्टि का और मानसी सृष्टि का और रौद्री सृष्टि का, ये 3 प्रकार का वर्णन जो है पुराणों में आता है दोस्तों। तो ये भी है, और सर्ग का मतलब सृष्टि भी है। तो सर्ग भी 9 प्रकार के सर्ग, और भागवत में 10 प्रकार के सर्ग बताए गए हैं दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर था, पहला वाला जो चतुर्विध विद्या का वर्णन है वो गलत था, मतलब वही इसका आंसर होगा। अभी चलते हैं हम दोस्तों अगले पेज में, जिसमें कि 5वें प्रश्न को हम आपको बताने वाले हैं। 5वां प्रश्न है, अष्टादश पुराणेषु कस्य गणना न भवति। जुलाई 16 का प्रश्न है, 73 कोड का दोस्तों। 18 पुराणों में किसकी गणना नहीं होती है? भागवत पुराण की, नारद पुराण की, विष्णु पुराण की या लक्ष्मी पुराण की। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो आपको भी पता होगा, लक्ष्मी पुराण की गणना 18 पुराणों में नहीं आती है। तो ऐसे प्रश्नों को हम 2-3 बार हल कर चुके हैं दोस्तों पहले ही, जिनमें हमने विशिष्ट विवरण प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं 6ठे प्रश्न में, महापुराणेषु न गण्यते। महापुराणों में गणना नहीं होती है। जुलाई 2016 25 कोड का यह प्रश्न है। एकाम्र पुराण का, ब्रह्म पुराण की गणना नहीं होती है, या लिंग पुराण की या पद्म पुराण की। तो पहले दोस्तों एकाम्र पुराण की गणना जो है महापुराणों में नहीं होती है। तो इसका आंसर ये होगा। इससे संबंधित भी हम पहले ही जो है बहुत डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों, कि कितने महापुराण है, कितने पुराण है। तो 18 पुराणों में या महापुराणों में जो है एकाम्र पुराण की गणना नहीं होती है। और आगे चलेंगे 7वें प्रश्न में दोस्तों, पद्म पुराण से कस्मिन खंडे जगन्नाथानुवर्णनम अस्ति। पद्म पुराण के किस खंड में जगन्नाथ जी का वर्णन है? जनवरी 2017 का ये प्रश्न है, 73 कोड का। तो तृतीय स्वर्ग खंड में है, या भूमि खंड में है, या पाताल खंड में है, या प्रथम सृष्टि खंड में। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो चतुर्थ पाताल खंड में जो है भगवान जगन्नाथ का वर्णन है। इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये हमने यहाँ इसलिए रखा है कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो बार बार पूछे जाते हैं, 1 साल रुक करके या 2 साल रुक करके, बीच में 1-2 साल का गैप होगा और फिर तीसरे साल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी इनका ध्यान रखें। चलते हैं जगन्नाथ जी का वर्णन जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि नारद पुराण में दोस्तों, पद्म पुराण में जो विषय वर्णित है नारद पुराण में उनके बारे में कहा गया है। तो यहाँ हम वही दे रहे हैं, नारद पुराणे पद्म पुराणस्थ पाताल खंडे वर्णित विषय उक्ता संति। तो केवल पाताल खंड के नहीं, सभी खंडों के जो विषय है, जो वर्णित विषय हैं, वो नारद पुराण में उनको श्लोक रूप दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर है, अश्वमेधोपदेशश्च हयचर्या ततः परम नाना राज कथा पुण्या जगन्नाथानुवर्णनम। ये नारद पुराण का श्लोक है दोस्तों। तो इसमें कहा गया जो पाताल खंड है उसमें भगवान जो है राम का वर्णन शुरू में है। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके और घोड़ा चुराया गया, उसके बाद अनेक राजाओं की कथा है, उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी की पुण्य कथा उसमें वर्णित है दोस्तों। तो ये नारद पुराण का श्लोक है। तो जो पाताल खंड है उसमें भगवान जगन्नाथ जी की कथा का वर्णन है पद्म पुराण के। तो और आगे चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न में, गरुड़ पुराणोक्त दिशा दूर्वाष्टमी भवति। ये पिछले
भाग में भी हमने बताया था, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले भाग में भी आए थे, लगभग 2014 में पूछे गए थे, वही 2017 में भी रिपीट हुए हैं। जनवरी 2017 और दिसंबर 2014 में ये देखेंगे हम, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है 73 कोड में। तो मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी, भाद्र शुक्लाष्टमी या पौष शुक्लाष्टमी, आषाढ़ शुक्लाष्टमी, तो इसका आंसर है जो दोस्तों वो है भाद्रपद शुक्लाष्टमी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो है ये गरुड़ पुराण के अनुसार दुर्वाष्टमी होती है दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम 9वें प्रश्न पे। गरुड़ पुराण के विषय में भी मैंने पिछली वीडियो में आपको गहराई से विवरण उसका दिया था दोस्तों। तो मत्स्य पुराणोक्तेषु दिव्यावतारेषु को न गण्यते, मत्स्य पुराण में उक्त दिव्यावतारों में किसकी गणना नहीं होती है? जनवरी 2017 73 कोड का प्रश्न है। नारायण की गणना नहीं होती है, नरसिंह की नहीं होती, वामन की या बुद्ध की गणना दिव्यावतारों में नहीं होती है। तो दोस्तों यहां मैं बता रहा हूं आपको, मत्स्य पुराणे अध्याय नंबर 47 में भगवतो 10 अवतारेषु त्रयः दिव्यावतार, 3 उसमें दिव्य अवतारों के बारे में बताया गया है 47वें अध्याय में मत्स्य पुराण के। उनमें से नारायण है, नरसिंह है, वामन है, ये दिव्य अवतार माने गए हैं। 7 मानुषावतार और 7 मानुष अवतार माने गए हैं, जिसमें दत्तात्रेय है, मानधाता है, परशुराम है, राम है, व्यास है, बुद्ध है और कल की अवतार है। तो ये मानुष अवतार है और दिव्य अवतार केवल 3 ही है, नारायण, नरसिंह और वामन दोस्तों। तो ये मत्स्य पुराण में कहा गया है दोस्तों। तो इसके जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बुद्ध। बुद्ध को दिव्य अवतार न मान करके मानुष अवतार माना गया है मत्स्य पुराण में दोस्तों। और आगे हम चलते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न हमारा है, पुराण लक्षणे संस्था वर्तते। जनवरी 2017 73 कोड का प्रश्न है। सर्गः प्रतिसर्गः वंशः मनवंतराणि, तो पुराण लक्षण में संस्था क्या है? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग किससे संबंधित पहले भी एक प्रश्न आया था, अब हम उसको आपको विवरण सहित प्रस्तुत यहां कर रहे हैं दोस्तों। प्रतिसर्गार्थम पुराणेषु नैके शब्दः प्राप्यन्ते, प्रतिसर्ग के लिए पुराणों में अनेक शब्द प्रयोग हुए हैं या प्राप्त होते हैं। अंतर प्रलय, ये आपका जो है ब्रह्म पुराण में है, अंतर प्रलय प्रतिसर्ग के लिए या प्रतिसर्ग के लिए जो प्रयुक्त हुआ है। अंतराला उपसंहृति, ये विष्णु पुराण में प्रयुक्त हुए हैं प्रतिसर्ग के लिए। आभूत संप्लव या उदाप्लुत, ये भागवत पुराण में ही इनका प्रयोग किया गया है। दूसरा निरोधः संस्था च, ये भी भागवत पुराण में ही इनका प्रयोग किया गया है दोस्तों। किसके लिए? प्रतिसर्ग के लिए। आप इनको नोट कर ले दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अगले पेज में दोस्तों, इसी से और संबंधित आपको बताने वाले हैं। तो जो हमने बताया आपको निरोध और संस्था भागवत पुराण में ही कहा गया है। उपसंहृति एकार्णमावस्था या तत्व प्रतिसंयमश्च, ये वायु पुराण में प्रतिसर्ग का नाम है दोस्तों। और प्रतिसंक्रमः, प्रतिसंचरः, प्रतिसंसर्गः, संप्लवः, ये भी भागवत पुराण में प्रतिसर्ग के लिए कहा गया है। ये 12 स्कंद में है दोस्तों। तो आप इनको सभी को नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो इतने सारे शब्दों का प्रयोग जो है पुराणों में हुआ है प्रतिसर्ग के लिए। अब चलते हैं 11वें प्रश्न में। वनजौ खरवः, अत्र प्रथम वन शब्देन कौ गृह्यते। जनवरी 2017 73 कोड का है। तो मत्स्य कच्छपो या कच्छप वामनो या श्री राम कृष्णो या श्री कृष्ण बुद्धो, तो इसमें से कौन जो है प्रथम वन जो शब्द है उससे ग्रहण होते हैं? तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो होते हैं मत्स्य और कच्छप अवतार। तो अब हम श्लोक में चलेंगे जो कि भागवत के 12 स्कंद में ये श्लोक है दोस्तों। वनजो खर्वः त्रिरामी सकृपो कृपः अवतारादस्य वेते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है, इसलिए इसमें नहीं रखा है। जो 10 अवतार हैं, वनजो जो है मत्स्य, प्रथम वन से यहाँ पर मत्स्य और कच्छप के लिए कहा गया है दोस्तों। मत्स्य और कच्छप के लिए प्रथम वन कहा गया है, मतलब है कि जो जल में उत्पन्न होने वाले हैं। और दूसरे वन से जो जंगल में उत्पन्न होने वाले, जैसे वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये दोनों के लिए जो है यहाँ पर दूसरा वनज प्रयोग किया गया है। आप नोट कर सकते हैं। खरबह भगवान वामन के लिए प्रयोग किया है। त्रिरामी यहाँ पर जो है परशुराम, भगवान राम और बलराम, ये तीनों के लिए यहाँ पर त्रिरामी प्रयोग किया गया है। सकृपः बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सकृपः भगवान बुद्ध के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। और अकृपः यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है दोस्तों वो किया गया भगवान कल के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये भगवान के 10 अवतार थे, इनमें कृष्ण अवतार नहीं है क्योंकि कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार माना जाता है दोस्तों। तो ये थे, ये आपका 11वां प्रश्न था दोस्तों। अब चलते हैं हम 12वें प्रश्न में।
वामन पुराण दिशा भागवतस्य पुराणस्य वैशिष्ट्येषु को विद्यते 2017 73 कोड का है। वामन पुराण के अनुसार भागवत के वैशिष्ट्य में कौन है? तो रावण वध है या बकासुर वध है या कंस वध है या वृत्रवध है दोस्तों। आंसर है इसका दोस्तों वृत्रवध। कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। वामन पुराण में भागवत का वैशिष्ट्य बताया गया है। उसमें कहा गया है दोस्तों, हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्रवधस्तथा गायत्र्याम च समारंभस तद्वै भागवतम विदुः। तो हयग्रीव ब्रह्म विद्या और वृत्रवध तथा गायत्री से जो आरंभ होता है वही क्या है? भागवत है। ये भागवत का वैशिष्ट जो है वामन पुराण में कहा गया है। तो इसमें वृत्रवध इसका आंसर है दोस्तों। रावण वध, बकासुर वध और कंस वध ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं हम 13वें प्रश्न में दोस्तों। 13वां प्रश्न हमारा है, ब्रह्मखंडस्य ब्रह्मारण्य खंड ब्रह्मोत्तर खंड रूपेण विभागत द्वयम कस्मिन् पुराणे वर्तते। किस पुराण में है? जनवरी 2017 73 कोड का है दोस्तों। तो ब्रह्म पुराण का है या ब्रह्मांड पुराण में ये ऐसा है, या स्कंद पुराण में है दोस्तों, या मार्कंडेय पुराण में है? तो ये आपका स्कंद पुराण में है दोस्तों। स्कंद पुराण में 7 खंड है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे। इसमें भी आपको बता देते हैं। प्रथम माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड और प्रवास खंड, ये 7 खंड इसमें बताए गए हैं। तो ब्रह्म खंड के इसमें 2 खंड है, एक ब्रह्मारण्य खंड, एक ब्रह्मोत्तर खंड। इस ब्रह्म खंड के 2 खंड है दोस्तों। ये पद्म पुराण के 7 खंड हो गए। इसका जो उत्तर, सॉरी स्कंद पुराण के दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है वो है स्कंद पुराण दोस्तों। तो स्कंद पुराण के ये 7 खंड है दोस्तों। आप चलते हैं हम 14वें प्रश्न में जो दोस्तों। 14वां प्रश्न है, श्रीमद् भागवतस्य पद रत्नावली टीका केन प्रणीता। श्रीमद् भागवत की जो पद रत्नावली टीका है वो किसने लिखी है? तो जनवरी 2017 73 कोड का प्रश्न है, वीर राघवाचार्यण या वल्लभाचार्यण या सुखदेवाचार्यण या विजय ध्वजेन। तो प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर है वो विजय ध्वजेन है। हम आगे आपको बता देते हैं। वीर राघवाचार्य जी की जो टीका है भागवत पे वो है भागवत चंद्रिका टीका, जो विशिष्टाद्वैत मत की टीका है दोस्तों। दूसरा वल्लभाचार्य जी की जो टीका है वो है सुबोधनी टीका, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो वल्लभ मत की टीका है दोस्तों। सुखदेवाचार्य जी की जो टीका है वो है सिद्धांत प्रदीप टीका, जो निम्बार्क मत की टीका है दोस्तों। उसके बाद विजय ध्वज की जो टीका है वो है पद रत्नावली, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो द्वैत मत की ये टीका है पद रत्नावली। तो ये भागवत की चारों टीकाएं जो अनेक मतों का, अन्य मतलब विभिन्न मतों का प्रतिपादन करने वाले हैं दोस्तों। तो ये था इसका विवरण। आप चलते हैं हम 15वें प्रश्न पे दोस्तों। 15वां प्रश्न है दोस्तों, आश्रमो वैष्णवो ब्राह्मो हराश्रम इति त्रयाणाम आश्रमाणाम विधानम अस्ति। जनवरी 2017 73 कोड में पूछा गया है। तो ब्रह्म पुराणे, वामन पुराणे, कूर्म पुराणे या लिंग पुराणे, किस पुराण में इनका विधान किया गया है? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है कूर्म पुराण में। इस विषय में हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो कूर्म पुराण में जो है इसके विषय में है दोस्तों इन तीनों आश्रमों के साथ ही 4 आश्रमों का भी वर्णन है। तो ये था इसका आंसर दोस्तों 15वें का। 16वें में चलते हैं, येषु कस्य महापुराणेषु अंतर्भावो नास्ति। जनवरी 2017 25 कोड का, इनका किसका जो है, इनमें से किसका महापुराणों में अंतर्भाव नहीं है, या महापुराण नहीं है? तो मत्स्य पुराण का, ये ब्रह्म पुराण का, अग्नि पुराण का या सांब पुराण का? तो प्यारे दोस्तों सांब पुराण का जो है महापुराणों में अंतर्भाव नहीं होता है, क्योंकि ये उप पुराणों में गिना जाता है और अप पुराणों में भी गिना जाता है सांब पुराण। तो उप पुराण की गणना हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। जो 18 उप पुराण थे उनके नाम भी बताए थे दोस्तों। तो आपने यदि उसको नहीं देखा है तो अवश्य उसको देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। तो ये था आपका 16वां प्रश्न। आप चलते हैं 17वें प्रश्न में। 17वां प्रश्न है, येषु किम महापुराणम अस्ति। ये नवंबर 2017 25 कोड का है। कूर्म पुराण महापुराण है, सांब पुराण है, या एकाम्र पुराण है, या आदित्य पुराण है? तो इसमें जो महापुराण है दोस्तों वो है आपका कूर्म पुराण, जिसकी गणना जो है महापुराणों में होती है, और सभी ये जो है उप पुराणों में आते हैं दोस्तों, या अप पुराणों में आते हैं। तो आगे चलते हैं 18वें प्रश्न में दोस्तों, विष्णु पुराण से कस्मिन अंशे श्री कृष्ण चरितम वर्णितम अस्ति। विष्णु पुराण के किस अंश में भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है? नवंबर 2017 का है।
73 कोड का द्वितीय, चतुर्थे, पंचमे या षष्ठे, द्वितीय यहाँ पे होगा। तो पंचम जो अंश है दोस्तों उसमें भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है विष्णु पुराण में। इसमें दोस्तों आपको बता दूं 23,000 श्लोक है विष्णु पुराण में और 6 अंश अथवा 6 भाग उसमें है, जिनमें कि 5वें भाग में या 5वें अंश में भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पंचमे। अब चलते हैं हम आगे 19वें प्रश्न में। 19वां प्रश्न है 10 अवतारेषु गणनायाम अकृपः इति पदेन कः निर्दिश्यते। 10 अवतारों की गणना में अकृपः पद से किसका निर्देश किया गया है? नवंबर 2017 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। कल के अवतार का, कृष्ण अवतार का, वराह अवतार का या नरसिंह अवतार का? अकृपः पद से किसका निर्देश किया गया है? तो हमने पीछे आपको श्लोक बताया दोस्तों जिसमें जो है अकृपो कृपः दे रखा था। एक जो है कृपावान था और एक अकृप था। तो यहाँ पर जो है जो अकृप की जो गणना की गई है, अकृप का जो निर्देश किया गया दोस्तों वो भगवान कल्कि के लिए किया गया है और जो कृपा अवतार है वो भगवान बुद्ध के लिए किया गया है। तो ये अकृप यहाँ पर कल्कि अवतार को दर्शाता है। पीछे श्लोक है, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। ईश्वर गीता व्यास गीतेति गीता द्वयी कस्मिन् पुराणे विद्यते। 20वां प्रश्न है नवंबर 2017 73 कोड का। ईश्वर गीता और व्यास गीता ये दोनों गीताएं किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है, कूर्म पुराण में है, वराह पुराण में है या भविष्य पुराण में है दोस्तों? तो ये दोनों जो गीताएं दोस्तों वो है आपके कूर्म पुराण में। तो कूर्म पुराण के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं दोस्तों। वैसे तो पिछली वीडियो में हमने बता दिया था। तो इस पुराण की जो है 2 खंड है, एक पूर्वार्ध जिसमें कि 53 अध्याय है और एक उत्तरार्ध है जिसमें कि 46 अध्याय है दोस्तों। इसके उत्तरार्ध में ईश्वर गीता जो कि अध्याय 1 से लेकर के 11वें तक है और व्यास गीता जो है अध्याय 12 से लेकर के 34 तक जो है व्यास गीता का वर्णन है दोस्तों। तो दोनों ही गीताएं जो है कूर्म पुराण में है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अभी नेक्स्ट पेज में, जिसमें हम आपको 21वां प्रश्न बताने वाले हैं। 21वां प्रश्न है दोस्तों, अधस्तनेषु समुचितां तालिकां चिनुत। नीचे दिए गए में से समुचित तालिका चुननी है दोस्तों। तो ये नवंबर 2017 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। स्कंद पुराणम, श्रीमद् भागवत पुराणम, वायु पुराणम और गरुड़ पुराणम, इनको मैच करना है दोस्तों। हमने समुचित तालिका बनानी है या चुननी है। तो पहला है प्रक्रियापाद, दूसरा छंद शास्त्र है, तीसरा भ्रमर गीत है और चौथा है प्रवास खंड। तो इनको इनके साथ हमने मैच करना है। स्कंद पुराण जो दोस्तों, स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण का जो मैच होगा वो होगा प्रवास खंड के साथ, क्योंकि स्कंद पुराण में दोस्तों हमने आपको बताया था कि स्कंद पुराण में 7 खंड है। जो पहला खंड है माहेश्वर खंड है और जो अंतिम खंड है वो है प्रवास खंड। तो 7 खंड है। स्कंद पुराण का जो मैच होगा वो होगा प्रवास खंड के साथ। दूसरा श्रीमद् भागवत पुराणम, इसका जो होगा वो होगा भ्रमर गीत के साथ। भ्रमर गीत जो 10वें स्कंद में है दोस्तों, भ्रमर गीत भागवत पुराण में है। उसके बाद वायु पुराण के साथ मैच होगा दोस्तों प्रक्रियापाद। प्रक्रियापाद जो है वायु पुराण में है। इसमें 4 पाद या 4 खंड है दोस्तों, जिसमें प्रक्रिया है, अनुसंग पाद है, उपोद्घात है और उपसंहार है। ये 4 पाद है। तो पहला पाद ही प्रक्रिया है या खंड भी इसको हम कहते हैं। तो वायु पुराण के साथ ये मैच होगा। अब बचा है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में जो है क्या होगा? छंद शास्त्र। छंद शास्त्र का विवेचन गरुड़ पुराण के पूर्व भाग में है दोस्तों, और अन्य विवेचन भी गरुड़ पुराण के पूर्व भाग में है। उत्तर भाग को प्रेत कल्प कहा जाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। तो ये था आपका 21वां प्रश्न। ये मैच कर दिया स्कंद पुराण प्रवास खंड। स्कंद पुराण में ये खंड है दोस्तों, 7 खंडों में प्रवास खंड है। श्रीमद् भागवत पुराण में भ्रमर गीत है दोस्तों 10वें स्कंद में। और वायु पुराण में प्रक्रियापाद, ऐसी जो अनुसंग, उपोद्घात और उपसंहार जो है ये पाद है दोस्तों वायु पुराण में या खंड है। और गरुड़ पुराण में छंद शास्त्र के अलावा अनेक चीजों का विवरण है दोस्तों। गरुड़ पुराण के पूर्व भाग में, उत्तर भाग को जो है प्रेत कल्प भी कहा जाता है, उत्तर भाग को, क्योंकि उसमें मनुष्य के मरने के बाद की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन दिया गया है दोस्तों। तो ये था आपका 21वां प्रश्न। अब चलते हैं हम अंतिम प्रश्न 22वें प्रश्न में दोस्तों। 22वां प्रश्न है, लिंग पुराणे वर्णितस्य शिवस्य अष्टमूर्तीनां वैदिक नामसु किन नाम न वर्तते। लिंग पुराण में वर्णित शिव के 8 मूर्तियों के वैदिक नामों में किस नाम का वर्णन नहीं है, या कौन सा नाम नहीं है जो लिंग पुराण में भगवान शिव के लिए यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है।
नवंबर 2017 73 कोड का प्रश्न है दोस्तों। तो सर्वः, भीमः, उग्रः अथवा हरिकेशः। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है हरिकेश, क्योंकि लिंग पुराण उत्तराखंड में दोस्तों अध्याय 12 और 13 जो है उसमें भगवान शिव के अष्ट मूर्तियों का नाम है, जिनमें कि सर्व, भव, पशुपति, ईशान, भीम, रुद्र, महादेव और उग्र, इन सभी नामों का उसमें, इन 8 नामों का उसमें वर्णन है दोस्तों, जिसमें कि हरिकेश नहीं है। तो हरिकेश जो वैदिक नाम है ये केवल जो है हमने रुद्र संहिता या रुद्राध्याय में पढ़ा है दोस्तों, जो कि माध्यम संहिता में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, हरिकेश का मतलब। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है हरिकेश। ये जो है लिंग पुराण में इसका हरिकेश का वर्णन नहीं है दोस्तों। सर्व का भी है, भीम का भी है और उग्र का भी है। तो इस प्रकार से जो कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की जो अष्टमूर्ति है, जो नाम है दोस्तों वो है सर्व, भव, पशुपति, ईशान, भीम, रुद्र, महादेव और उग्र। इन नामों का वर्णन जो है लिंग पुराण में किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपको बताए हैं महत्वपूर्ण 22 प्रश्न जो कि 2016 और 17 में पूछे गए हैं दोस्तों, पुराण से संबंधित यूजीसी नेट के पेपर में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अन्य प्रश्नों के साथ दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।